me like a Hellcat. सीजन की शुरुआत फीमेल लीड जिन रोंग से होती है, जो एक पब में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही है और वहीं सिंगिंग के लिए आया मेल लीड कॉन्ग भी नजर आता है, जो जिन रोंग को ही देख रहा होता है। पब का मैनेजर कॉन्ग को बताता है कि ये लड़की एक हफ्ते से यहाँ आ रही है, जो ड्रिंक नहीं करती बल्कि सोडा ही पीती है, लेकिन आज उसने आइस टी मंगवाई है। अब जिन रोंग आइस टी पी लेती है और ड्रंक हो जाती है और इसी हालत में पब से निकल जाती है। उसे रोड पर एक आदमी मिलता है, जो उसके नशे में होने का फायदा उठाते हुए उसे गले लगाने लगता है, लेकिन तभी कॉन्ग जिन रोंग को उस आदमी से बचाने के लिए खींचकर गले लगा लेता है। जिन रोंग उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तो उसकी नीयत देखकर कॉन्ग बेचारा पीछे हटने लगता है। जिन रोंग फुल मूड में होती है और कॉन्ग के भागने की कोशिश नाकाम बनाकर इसके साथ ही वो कॉन्ग को किस करती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब कॉन्ग उसे कार में लेकर आता है और सीट पर बिठाकर उसकी सीट बेल्ट बांधने लगता है और उसी वक्त जिन रोंग की आंख खुल जाती है। उसे अपने करीब देखकर उसका रोमांटिक मूड बन जाता है और वो एक बार फिर उसे अपने करीब करती है। कॉन्ग बेचारा चीखता ही रह जाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। सीन शिफ्ट होता है और कॉन्ग जिन रोंग को उसके घर के अंदर छोड़ने जाता है। घर में एंटर होते ही जिन रोंग को प्यास लगती है, तो वो पानी पीने लगती है, लेकिन उससे ग्लास गिरकर टूट जाता है और वो नशे में टूटे हुए ग्लास पर ही चलने लगती है। तो कॉन्ग उसे उठा लेता है और उसके बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट देकर जाने लगता है, लेकिन जिन रोंग उसे पकड़कर रोक लेती है और उसे कहती है, मैं एक वीक से तुम्हारे लिए पब जा रही हूँ। ये कहते ही वो कॉन्ग को किस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन रोंग कॉन्ग के अजीबोगरीब होलिये की तरफ इशारा करके कहती है, तुम्हारा ड्रेस खराब होने की वजह से मैंने न्यू ड्रेस मंगवा लिया है। कॉन्ग उसे रात के बारे में बात करने लगता है, लेकिन जिन रोंग उसे खामोश करवा देती है और कहती है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। कॉन्ग उसके मंगवाए हुए ड्रेस पहन लेता है, तो जिन रोंग कहती है, मैं शादी के अलावा तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कॉन्ग की कोई डिमांड होती ही नहीं। जिन रोंग कॉन्ग को उसकी यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके ऑफिस जाती है, तो हमें पता चलता है कि जिन रोंग अपनी कंपनी की सीईओ है। ऑफिस से फ्री होकर जिन रोंग अपने डैड से मिलती है, जो जिन रोंग से कहते हैं, तुम और तुम्हारे भाई में से जो जल्दी शादी करेगा, मेरी प्रॉपर्टी का मेजर शेयर उसी को मिलेगा। फिर वो जिन रोंग को किसी का बताते हैं कि जिन रोंग उनके बेटों में से जिसके साथ भी शादी करे, प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। ये सुनकर जिन रोंग उन लोगों से मिलने जाती है ताकि शादी के लिए चूज करके डैड को बता सके। फिर जिन रोंग डैड के बताए हुए दो भाइयों से मिलती है, जिन्हें देखकर उसे प्रॉपर्टी अपने हाथ से जाती नजर आती है, लेकिन तभी उनका थर्ड भाई आ जाता है और उसे देखकर जिन रोंग शॉक रह जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं कॉन्ग ही था। जिन रोंग उसको चूज करती है और उसे बताती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। जिन रोंग उसे ऑफर भी देती है कि वो दोनों शादी कर ले, तो उसके बाद कॉन्ग जब चाहे डिवोर्स ले सकता है। कॉन्ग ये सुनकर उसे मना कर देता है और कहता है वो अभी शादी नहीं करना चाहता और अगर उसने शादी की भी तो वो डिवोर्स नहीं लेगा। कॉन्ग के इनकार पर जिन रोंग एक प्लान बनाकर कॉन्ग की यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है, जहां वो उसके दोस्तों को बता देती है कि वो और कॉन्ग शादी करने वाले हैं। उसकी बात पर कॉन्ग बेचारा मुंह छुपाकर वहां से निकल आता है, लेकिन जिन रोंग एक ब्राइडल की तरह ड्रेसअप होकर माइक में उसे प्रपोज करती है, तो वो शॉक्ड उसे देखता रह जाता है। शॉक से निकलकर कॉन्ग जिन रोंग को जवाब देने के बजाय वहां से दौड़ लगा देता है। जिन रोंग बस का पीछा करती है, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाती। तभी उसके पाँव पर चोट लग जाती है और कॉन्ग ये देखकर खुद ही उसके पास आ जाता है। अब कॉन्ग उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। ये सुनकर जिन रोंग हर्ट हो जाती है और कहती है, तुमसे शादी करने की एक बड़ी वजह है और वो ये कि मैं तुमसे लव एट फर्स्ट साइट करती हूँ। ये सुनकर कॉन्ग खुशी से झूमता है, क्योंकि वो भी जिन रोंग से पहली नजर में प्यार करने लगा था। जिन रोंग कॉन्ग का सामान अपने घर शिफ्ट करवा लेती है। जिन रोंग कॉन्ग के आने के बाद जल्दी करते हुए नेक्स्ट डे ही शादी करने का प्लान बनाती है, ताकि प्रॉपर्टी भाई के हाथ जाने से पहले उस तक आ जाए। लेकिन कॉन्ग उसे बताता है कि वो अभी 22
साल का नहीं हुआ, 7 दिन बाद होगा, क्योंकि चाइना में शादी के लिए 22 साल का होना जरूरी है। उसकी उम्र का सुनकर जिनरोंग उसे अपने रूम से निकाल देती है और कहती है 22 साल का होने के बाद मेरे रूम में आना। यही हमें पता चलता है कि कॉन्ग जिनरोंग से 6 साल छोटा है। जिनरोंग जो कॉन्ग को रूम से तो निकाल देती है, लेकिन दिल से तो नहीं निकाल सकती। कॉन्ग जब शर्ट चेंज कर रहा होता है, जिनरोंग उसके पास आकर उस पर नियत खराब करते हुए कहती है, जब इंसान किसी के घर रहता है तो उसे अपनी हिफाजत करना आना चाहिए। बेचारा कॉन्ग एक लड़की की तरह खुद को उससे बचाने लगता है। जिनरोंग के डैड भी जिनरोंग के डिसीजन पर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें भी कॉन्ग बहुत पसंद था। कॉन्ग के 22 साल का होते ही दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के फौरन बाद जिनरोंग को ऑफिस जाना होता है। उसके जाने से पहले कॉन्ग उसे रिंग देता है, तो जिनरोंग कहती है अभी वो अपनी शादी को ओपन नहीं करेंगे। जिनरोंग के जाने के बाद कॉन्ग घर आकर उसके लिए खाना बनाता है और अच्छी बीवियों की तरह टेबल सजाकर उसका इंतजार करने लगता है। जिनरोंग काफी लेट आती है, जिस पर कॉन्ग का मूड ऑफ हो जाता है, तो जिनरोंग उसे अपनी शॉपिंग दिखाती है जो उसने उन दोनों के लिए की थी और सब कपल की चीजें थी। ये देखकर कॉन्ग का मूड थोड़ा बेहतर होता है और तभी जिनरोंग लाइट्स ऑफ करके उसके लिए केक ले आती है, क्योंकि आज ही कॉन्ग का बर्थडे था। जिनरोंग को अपनी बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड देखकर कॉन्ग बहुत खुश हो जाता है और उसे किस करता है। कॉन्ग किस तो कर लेता है, लेकिन उसे बाद में ऑकवर्ड लगता है, तो वो जिनरोंग से सॉरी करने लगता है, लेकिन जिनरोंग उसे रोक देती है। जिनरोंग अपने वॉशरूम में जाती है। बाहर आकर जिनरोंग कॉन्ग को शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि दोनों में से जब भी कोई चाहे किस और हक कर सकता है और डिवोर्स लेना चाहे तो वो भी ले सकता है, लेकिन डिवोर्स लेने वाले को दूसरी पार्टी को हर्जाना देना होगा। डिवोर्स का सुनकर कॉन्ग का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसने डिवोर्स के लिए शादी नहीं की थी। नेक्स्ट सीन में जिनरोंग अपने डैड से मिलने जाती है और उनसे अपनी प्रॉपर्टी शेयर मांगती है। डैड कहते हैं शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है तुम और तुम्हारे भाई में से जिसका पहले बेबी होगा उसे ही शेयर मिलेगा। जिनरोंग सोचती है शादी तो कर ली, अब ये कैसे करूं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंजिंग करने लगती है कि दोनों में से कोई चाहे तो बेबी भी कर सकता है। जिनरोंग घर आती है तो कॉन्ग उसका लैपटॉप खोलकर बैठा था। जिनरोंग के पूछने पर वो बताता है कि उसे कुछ काम करना था और उसके पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कॉन्ग जिनरोंग के लैपटॉप को किसी इविल मकसद के लिए यूज कर रहा था। जिनरोंग उसे अपना दूसरा लैपटॉप दे देती है। फिर वो रात को रोमांटिक माहौल बनाकर कॉन्ग के साथ मूवी देखने लगती है, लेकिन मूवी में कोई रोमांटिक सीन आकर ही नहीं देता। अब तंग आकर जिनरोंग खुद ही कोशिश करके रोमांटिक होती है और कॉन्ग भी उसकी हरकत पर रोमांटिक होने ही वाला था कि जिनरोंग को छींक आ जाती है और सारे रोमांस की ऐसी की तैसी हो जाती है। जिनरोंग और कॉन्ग बाहर जाते हैं तो जिनरोंग उसके सामने किस का पोज बनाकर इशारा करती है, लेकिन हमारे मासूम कॉन्ग को कुछ समझ नहीं आता। वो जिनरोंग से कहता है तुम्हारे लिप्स तो ठीक है। उस पर जिनरोंग कहती है बुद्धू मैं किसका कह रही हूँ। कॉन्ग शर्मा जाता है तो जिनरोंग अपनी शर्म एक तरफ रखकर उसे बेबी प्लानिंग पर बात करती है। कॉन्ग पूछता है तुमने क्या इसीलिए शादी की है। अब जिनरोंग क्या बताती कि डैड ने उसे मजबूर कर दिया है, वरना वो तो शादी भी ना करती। जिनरोंग ऑफिस में होती है जब कॉन्ग उसके ऑफिस आता है, तभी जिनरोंग को किसी की कॉल आ जाती है तो वो बाहर चली जाती है। जिनरोंग के जाने के बाद कॉन्ग उसके लैपटॉप में यूएसबी लगाकर डेटा कॉपी करने लगता है, लेकिन उसके यूएसबी उतारने से पहले ही जिनरोंग आ जाती है तो कॉन्ग फौरन उठकर उसे किस करने लगता है और साथ ही छुपके से यूएसबी उतार लेता है। जिनरोंग का स्टेप ब्रदर उसे कॉन्ग से केयरफुल रहने का कहता है, जिस पर जिनरोंग सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे कॉन्ग के धोखे की खबर हो जाती है, लेकिन वो कॉन्ग पर कुछ भी शो नहीं करती और नॉर्मली बिहेव करती है। अब वो कॉन्ग को एक और मौका देते हुए अपने बिजनेस के लिए एक डील करने भेजती है, लेकिन कॉन्ग एक बार फिर नाकाम हो जाता है तो जिनरोंग का सब्र खत्म हो जाता है। जिनरोंग को लगता है कॉन्ग उसे और उसकी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए वो कॉन्ग से कहती है अगर तुम मुझे कोई सफाई देना चाहते हो तो दो। कॉन्ग कुछ नहीं कहता तो वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है, लेकिन कॉन्ग वहीं खड़ा बारिश में भीगता रहता है। जिनरोंग उसके पास आती है तो उसे सर्दी से कांपता देखकर रेस्टोरेंट ले जाती है, जहाँ कॉन्ग उसे बताता है कि उसने अपने स्टेप ब्रदर्स के कहने पर उसकी कंपनी के प्रोजेक्ट का डेटा यूज किया था, क्योंकि वो अपने भाई से अपनी मॉम की बिल्डिंग लेना चाहता था और उसके लिए उसके भाई ने यही शर्त
शर्त रखी थी। जिनरोंग उससे पूछती है तुम मेरी तरफ भी प्लानिंग से आए थे, तो कॉन्ग हाँ कह देता है, लेकिन वो कहता है मैं तुमसे वाकई पहली नजर में प्यार करने लगा था। दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं और घर आते ही कॉन्ग को डिवोर्स पेपर मिल जाते हैं, जिस पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जिनरोंग को मनाने उसके रूम के बाहर आता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वो कहती है तुमने उस रात भी मेरा फायदा उठाया। कॉन्ग इस पर उसे बताता है कि वो तुम थी जो मुझे बार बार किस कर रही थी, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ था और मैं तुम्हारी तबीयत खराब होने पर तुम्हारा ख्याल रख रहा था। अब कॉन्ग भी उसे ताना देता है कि तुमने भी तो अपने मतलब के लिए ही मुझसे शादी की थी, जिस पर जिनरोंग कहती है मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। लड़ने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं, तो रात को जिनरोंग खुद उसके रूम में आती है और कहती है मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। उसे गिरगिट की तरह रंग बदलता देखकर कॉन्ग बहुत हैरान होता है। जिनरोंग के रूम का एसी खराब होने की वजह से ज्यादा कूलिंग करने लगता है और विंटर फोबिया होने की वजह से वो कॉन्ग का रूम शेयर करने आती है। कॉन्ग के रूम में आते ही वो सो जाती है और फिर कुछ देर बाद सर्दी से बचने को उसके करीब आती है, तो कॉन्ग जो समझ रहा था वो जाग रही है उससे अपनी गलती पर माफी मांगता है। तभी जिनरोंग की आंख खुलती है और वो उसे अपने इतना करीब देखकर टांग मारकर नीचे गिरा देती है और पूछती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। उसकी चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली हरकत पर शॉक कॉन्ग उसे बताता है कि तुम्हारा नहीं ये मेरा रूम है। अब जिनरोंग को आज रात के लिए बाहर सोने का कह देती है, तो वो बेचारा शौहर बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही जिनरोंग उसे कॉल करके रूम में वापस बुला लेती है क्योंकि ठंड से जिनरोंग की तबीयत खराब हो रही थी। कॉन्ग उसको डबल ब्लैंकेट देकर उसको अपनी हीट देने पास ही बैठ जाता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉन्ग और जिनरोंग की सुलह हो जाती है और कॉन्ग उससे एक चांस मांगता है, जिस पर जिनरोंग बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करती थी। अब जिनरोंग ऑफिस जाने लगती है तो उसकी शर्ट की जिप बंद करने के लिए कॉन्ग उसके करीब आता है और जिनरोंग को लगता है वो उसे किस करने लगा है। वो अपने लिप्स आगे कर देती है और कॉन्ग भी ये देखकर उसे किस कर देता है। जिनरोंग का भाई उसके बिहेवियर पर बहुत अपसेट होता है क्योंकि वो जिनरोंग और कंपनी के साथ बहुत सिंसियर था, लेकिन उसे लगता है जिनरोंग उसे अभी भी सौतेला ही समझती थी। अब जिनरोंग को भी भाई का एहसास होने लगता है, इसीलिए वो अपने डैड से कहती है बिजनेस भाई के हवाले कर दो। बेबी करने की कोशिश में जिनरोंग एक बार फिर रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसकी हर कोशिश नाकाम बना देता है। फिर जिनरोंग उसके साथ डांस करते हुए कुछ रोमांटिक लाइंस बोलने की ट्राई करती है, लेकिन अब उसे खुद ही शर्म आ जाती है और वो वहाँ से भागकर रूम में चली जाती है। जिनरोंग को पता चलता है कि कॉन्ग 17 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार करता था। ये सुनकर तो जिनरोंग का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो कॉन्ग से लड़ने लगती है कि तुम बेबी इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो। कॉन्ग उसे हैरान होकर देखता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। जिनरोंग नहीं मानती तो कॉन्ग उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले आता है, जहाँ उसे बेडरूम पे लाकर वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। ये कहकर वो उसे किस करता है तो जिनरोंग भी पिघल जाती है और उनके रोमांटिक नाइट के बाद जिनरोंग बहुत खुश होती है। उधर कॉन्ग भी जिनरोंग और अपनी वेडिंग रिंग लेकर आता है। जिनरोंग घर आती है तो कॉन्ग के हाथ में वेडिंग रिंग देखकर एक्साइटमेंट से पागल हो जाती है, तो कॉन्ग उसे उसकी रिंग पहना देता है। अब जिनरोंग, जिसे ऐसा लगता था कि वो और कॉन्ग पहले भी कहीं मिल चुके हैं, वो कॉन्ग से पूछती है, लेकिन कॉन्ग को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। कॉन्ग को जिनरोंग की एक पिक्चर के पीछे अपनी हैंडराइटिंग नजर आती है, तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि वो और जिनरोंग 5 साल पहले एक दूसरे से मिले थे और तभी कॉन्ग उससे पहली नजर में प्यार करने लगा था। ये सच जानकर कॉन्ग खुशी से पागल हो जाता है और भागते हुए जिनरोंग के पास उसकी कंपनी आकर उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे सबके सामने ही किस करता है, तो सब लोग उनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब कॉन्ग जिनरोंग को बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से 5 साल पहले भी मिल चुके हैं और तभी उन्हें एक दूसरे से पहली नजर का प्यार हुआ था। उसी वक्त जिनरोंग का भाई आता है और वो उसको मीटिंग के लिए ले जाता है। यहाँ वो जिनरोंग को बताता है कि 5 साल पहले होने वाले एक इंसिडेंट में कॉन्ग का हाथ है। इस इंसिडेंट में जिनरोंग को किसी ने फ्रीजर में बंद कर दिया था, जिस वजह से जिनरोंग को आज तक विंटर फोबिया है। जिनरोंग को ये जानकर बहुत दुख होता है, लेकिन अंदर से उसका दिल ये बात नहीं मान रहा होता। वो कॉन्ग
से मिलने जाती है लेकिन उससे कोई बात नहीं करती। जिनरोंग को वहाँ ठंड लगने लगती है तो कॉन्ग उसे अपने बैग से ग्लव्स और मफलर निकाल कर देता है और यही जिनरोंग को पता चलता है कि कॉन्ग ये बैग अपने साथ इसीलिए रखता था कि सर्दी लगने पर जिनरोंग को मफलर और ग्लव्स दे सके। अब जिनरोंग को भी रियलाइज होता है कि पास्ट में जो भी हुआ कॉन्ग उससे बहुत प्यार करता है और वो भी कॉन्ग के बगैर नहीं रह सकती। कॉन्ग को पता चलता है कि उसने ही पास्ट में जिनरोंग को फ्रीजर ट्रक में बंद किया था तो वो बहुत अपसेट होता है, लेकिन जिनरोंग उसे समझाती है कि कोई कुछ भी कहे वो जानती है कॉन्ग ने ऐसा नहीं किया। वो दोनों याद करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। कॉन्ग को कुछ लोग मार रहे थे तो जिनरोंग वहाँ से गुजर रही थी और उसने कॉन्ग को उनसे बचाया था, जिसके बाद कॉन्ग उसे आइसक्रीम की ट्रीट देने लगता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो जिनरोंग ने पे किया था, जिस पर कॉन्ग ने अपने कैमरा से जिनरोंग की पिक्चर लेकर उसके पीछे नोट लिख दिया था कि वो जब पैसे होंगे जिनरोंग को आइसक्रीम खिलाएगा। वो पिक्चर उसने जिनरोंग को भेज दी थी और जिनरोंग वो पिक्चर अपनी साइड टेबल पर रखती थी। जिनरोंग का भाई उसे बता देता है कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर जिनरोंग को फ्रीजर ट्रक में बंद किया था कि जिनरोंग उसे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर ले। अब जिनरोंग के सामने एक्सेप्ट करके वो कंपनी से भी रिजाइन दे देता है। जिनरोंग भाई से कहती है तुम वो सब ना भी करते मैं तब भी तुम्हें अपनी फैमिली का पार्ट मान लेती। अब जिनरोंग बहुत खुश थी कि कॉन्ग का इस हादसे में कोई हाथ नहीं और वो सीधा कॉन्ग के पास जाकर उसके गले लग जाती है। अब यहाँ 5 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जब जिनरोंग की पिक्चर लेते हुए कॉन्ग ने दिल में डिसाइड किया था कि मैं 5 साल बाद जिनरोंग से ही शादी करूंगा। हमारे इस हैप्पी रोमांटिक कपल के साथ ही सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।